बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, सदियों से नहीं बल्कि हजारों सालों से नजर बद एक मुसल्लिमा हकीकत के तौर पर जानी गई है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में इसकी तस्दीक फरमाई है। मुशाहिदात और वाक़यात ने इसको और ज्यादा मुसल्लिमा करार दिया है, बल्कि उन लोगों ने भी इसको तस्लीम किया है जो नजर बद को कदीम दौर की बात कहते थे। हत्ता कि जदीद साइंस के शोबा पैरासाइकोलॉजी ने नजर बद पर तहकीक की और तहकीक के बाद इस पर पहुंचे कि इंसान की आंखों से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेज निकलती हैं, और बाज लोग ऐसे हैं कि जिनकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रेज निकलती हैं और ताकतवर वोल्टेज के साथ निकलती हैं, जो कि अपने मद्दे मुकाबिल को सिर्फ देखने से ही नुकसान पहुंचाती हैं। हत्ता कि किताबों में यहां तक लिखा है कि नजर बद इंसान को कब्र में और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अब नजर बद के कुछ ऐसे वाकयात आपके सामने रखूंगा जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने रूहानी सफर के सिलसिले में सिंध यानी नवाबशाह गया। एक साहब ने मुझे एक वाकया सुनाया। बताने लगे, मेरा बेटा बहुत खूबसूरत गोल मटोल था, हर बंदा उसे चूमता प्यार करता, छोटा सा था। बड़ा हुआ तो मैंने उसे कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए डाला। जब उसने 13 पारे खत्म किए, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता था और बहुत अच्छा उसका लहजा था और बहुत खूबसूरत अंदाज था, लेकिन 13 पारे खत्म करने के बाद ऐसी नजर लगी कि उसका सारा रंग स्याह हो गया, जो कि मैंने खुद देखा कि अभी तक स्याह है, और 13 पारे कुरान के यकसर भूल गया, बल्कि जहनी तौर पर कमजोर हो गया। वो बच्चा जो इससे पहले बहुत सेहतमंद और तंदुरुस्त था, वही जहनी माजूर और कमजोर हो गया। जिंदगी के हर मैदान में पीछे रह गया, कुरान पाक ना पढ़ सका। उसे स्कूल में डाला गया, लेकिन स्कूल की किताबों में भी नाकाम हो गया। हत्ता कि उसको किसी मैकेनिक के पास बिठा दिया गया और वो मैकेनिक बन गया है और अपनी मजदूरी कर रहा है। हैरत की बात यह है कि ना उसका वो जहन है जो पहले था, ना पहले जैसी सूरत है, बल्कि एक स्याह जली हुई जिल्द का मालिक एक जवान है, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि नजर बद की कोई हकीकत है। इससे भी अगली बात, उनके वालिद कहने लगे कि जब इसको नजर बद लगी तो ये गूंगा और बहरा हो गया, न बोल सकता था न सुन सकता था। इसका बहुत इलाज कराया और रूहानी इलाज किया। आखिर अल्लाह के करम से गूंगा बहरापन तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी जिल्द की स्याही खत्म नहीं हो सकी, जो कि अब तक वैसे ही मौजूद है। पिछले दिनों एक पहाड़ी इलाके के सफर में था। नजर बद की बात चली तो एक साहब कहने लगे, मेरा बेटा पैदा हुआ, पहला बेटा था, बहुत खूबसूरत सेहतमंद था। मैं शहर में रहता हूँ, वैसे मैं दरअसल गांव का हूँ। गांव लेकर गया तो लोगों ने मुझे कहा कि एक औरत है यहाँ जो नजर बद में बहुत ज्यादा पुरतासीर है, जिसको भी देखती है उसका नुकसान हो जाता है। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की। शौक ही शौक में उसे मैं अपने बाजू पर उठाकर कंधे से लगाकर बाहर ले गया तो अचानक वो सामने से औरत आई और देखकर कहने लगी, हाय इतना खूबसूरत तेरा बेटा, तूने तो दिखाया ही नहीं, कब पैदा हुआ? मैंने बात को आया गया कर दिया, लेकिन शाम तक बच्चा बीमार हो गया। उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, यह केस मेरी समझ से बालातर है। बड़े शहर के हॉस्पिटल लेकर गया तो उन्होंने तशखीस की कि बच्चे का दिल फट गया है। वजह कुछ समझ में नहीं आ रही और चंद ही दिनों में बच्चा मर गया। उन्होंने ये वाकया सुनाया कि हमारे इलाके में 2 आदमी थे जो नजर लगाने में बहुत मशहूर थे। गांव में आटा पीसने की चक्की थी। एक दफा दोनों नजर लगाने के वाकयात एक दूसरे को बता रहे थे। मैंने अपनी नजर से ये कारनामा सर अंजाम दिया। दूसरा कहने लगा, मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। बातों ही बातों में एक दूसरे से मुकाबला लग गया कि गांव में आटा पीसने वाली चक्की का पत्थर कौन तोड़ सकता है। अब दोनों चल दिए। चक्की चल रही थी और आटा पीस रही थी। एक शख्स ने अपनी भरपूर नजर से उसे देखा, बावजूद कोशिश के वो चक्की यानी पत्थर का पाट ना तोड़ सका। अब दूसरे की बारी आई। दूसरे ने उस चक्की को तोड़ा, यानी नजर, और इतनी भरपूर नजर डाली कि चक्की टूट गई और वो खुशी खुशी वापस आ गया। बाद में ये बात खुली तो पता चला कि ये 2 नजर डालने वालों के कमाल और करिश्मे थे। औरत की अजीब पत्थर फाड़ नजर। एक साहब बताने लगे, हमारे यहाँ एक औरत नजर के मामले में बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। एक दफा मैं अपने बच्चे को घोड़ी पर सवार करके ले जा रहा था। देखा कि वो नजर लगाने वाली औरत आ रही थी। उसने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, वाह, घोड़ी भी खूबसूरत और बच्चा भी खूबसूरत। थोड़ी देर के बाद बच्चा और घोड़ी दोनों सख्त बीमार हो गए। नजर बद की अलामात यह है कि दर्द का आंखों और कनपटियों से शुरू होकर
सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पांव के किनारों में फैल जाना, जिस्म पर उमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना और धब्बे बनना, बकसरत पेशाब का आना और क़ज़ाए हाजत के लिए जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, खुसूसन माथे और कमर में, दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, दिल डूबता महसूस होना, मौत का खौफ, चेहरे का जर्दी माइल हो जाना, पढ़ाई और काम से दिल का उचाट हो जाना, हाफ़ज़े का कमज़ोर होना और बेतवज्जुही रहना, सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को टिकटिकी बांधकर अपनी तरफ देखना, जिस्म में खारिश और चूंटियां रेंगती महसूस करना, आंखों का शिद्दत के साथ फड़फड़ाना, झपकना, जिस्म का बहुत ज्यादा गर्म रहना, इंसान का अपने आप से लापरवाह हो जाना, खुसूसन औरतों का अपनी आराइश और ज़ेबाइश से बेनियाज हो जाना, बच्चों का माँ का दूध ना पीना, बहुत ज्यादा रोना, पलकों और भवों पर बोझ, जोड़ों में बोझ महसूस करना, रिश्तों की बंदिश हो जाना और औलाद नाफरमान हो जाना, कपड़ों का कट जाना, ये वो अलामात हैं। अगर ये अलामात आप पर हो रही हों तो आप समझ जाएं कि ये नजर बद की वजह से है। अगर आप पर ये अलामात हैं तो आप इसको नजरअंदाज मत करें। अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अगर ये अलामात जाहिर हों तो आपको सबसे पहले ये लाजमी करना चाहिए कि नजर बद के असरात को खत्म करने के लिए हमें बेहुदा कामों वगैरह से शरई तरीकों की पनाह लेनी चाहिए और ना ही इस सिलसिले में पीरों और जालसाज तावीज फरोशों के जाल में फंसकर अपना मालो असबाब और जहनी सुकून बर्बाद करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे घरों में कुरान पाक की सूरत में मंबा शिफा मौजूद है। जिस बच्चे बच्ची को नजर बद लगी हो उसके लिए आप खुद इलाज करें। अगर कोई और रूहानी या नफ्सियाती मसला हो तो किसी आलिम या बा इल्म से रुजू करें। बाजार में अक्सर फ्रॉड होता है। जिसको नजर बद लगी हो वो खुद या वालिदैन पढ़कर दम कर दें या पानी पर दम करके पिला दें। इस अमल के लिए आपको फौरी तौर पर इजाजत लेना बहुत जरूरी है। इजाजत के लिए इसी वीडियो में नजर बद के मरीज का नाम लिखें। हमारी जानिब से आपके कमेंट्स को देखकर फौरी नाम के ऊपर इजाजत दी जाएगी। फिर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% असर करेगा इंशाअल्लाह। 3 सुर्ख मिर्चें लेकर इसको मरीज के पूरे बदन पर 3 बार घुमाएं और फिर तरतीब के साथ 10 बार सूरे फलक और 10 बार सूरे नास और अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पढ़कर मिर्चों पर दम करें और इन मिर्चों को खुली जगह पर जला डालें। इंशाअल्लाह इस अमल से पहले दिन ही नजर बद का असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही मरीज नजर बद से ठीक हो जाए उस दिन जितना आपकी तौफीक है उतना अल्लाह की राह में सदका कर दे। खालिस अल्लाह जल्ल शानुहु की राह में सदका बलाओं मुसीबतों को टालता है। इससे नजर बद दूर होगी और पढ़ने वाले को सवाब होगा कि सुन्नत पर अमल करेगा। अल्लाह जल्ल जलालहू का कलाम पढ़ा और सिर्फ इसी पर यकीन करके पढ़ा और उसकी राह में सदका दिया तो मजीद अजर मिलेगा। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम तमाम उम्मत मुस्लिमा को बुरी नज़र से महफूज रखे, आमीन। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये तो चंद वाक़यात हैं जो आपके सामने रखे हैं। इस जैसे हजारों वाक़यात मौजूद हैं जो हकीकत पर मबनी है। उन तमाम वाक़यात से नज़र लगने की हकीकत वाज़ेह हो जाती है। वाकई ही नज़र बिल्कुल हकीकत है और इसका हक होना बिल्कुल वाज़ेह है। इस्लाम ने मुशाहिदात और वाक़यात में, तजुर्बात में, हत्ता कि साइंस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, नजर बद की कुछ अलामतें तो इतनी खतरनाक होती हैं कि 5 मिनट में इंसान की जान चली जाती है। वो निशानियां कौन सी हैं जो इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती हैं, इसका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है ताकि वो बर वक्त इसका इलाज भी कर सके। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।